हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट के ऊपर एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 6 में चैप्टर 6 में ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट का चैप्टर दे रखा है और ये जो सेक्शन डील करता है ये चैप्टर ये हमारा 121 से लेके 130 तक डील करता है। यानी कि ये जो ग्रुप ऑफ सेक्शंस है आपके एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आप एपीओ के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जुडिशरी के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ये जो चैप्टर है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप लास्ट मोमेंट पे छोड़ के नहीं जा सकते। इनके अंदर जो सेक्शन है मैं आपको बता दूं कि बहुत जो फेमस सेक्शन है 124 है, यानी कि सेडिशन यानी कि राजद्रोह का सेक्शन है, जो यूपी एपीओ में या जुडिशरी में किसी भी जुडिशरी में आते रहते हैं। ऐसे ही कुछ 2-3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूरा चैप्टर हम इसके ऊपर एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक देखें। इनमें मोर और लेस 15 से 16 एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे। आज ही की इस वीडियो में मैं फिनिश कर दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे बहुत अच्छे एमसीक्यूज और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट किलिंग योर प्रीशियस टाइम। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर जिसको आंसर आएगा आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आपका कोई सजेशन होगा आंसर को लेके, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आंसर गलत है या क्वेश्चन गलत फ्रेम किए गए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबिटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज पनिशेबल अंडर। आप ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है किस सेक्शन का है, किस सेक्शन में है ये, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबिटिंग और वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सरकार भारत सरकार के अगेंस्ट में अगर आप युद्ध छेड़ेंगे तो या अबिट करेंगे युद्ध के लिए तो आप किस सेक्शन में फॉलो होता है। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि 121 में है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन है, 121 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whoever wages war against the government of India or attempts to wage war such war shall be punished with। तो बेसिकली ये 121 के साथ जो पनिशमेंट दे रखा है उसके बारे में पूछा, पनिशमेंट पूछ रहा है। तो कितनी पनिशमेंट हो सकती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे बी आंसर जो करेक्ट है, यानी कि डेथ पेनल्टी की सजा होती है 121 में, या आपको लाइफ ऑफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल सकती है विद फाइन ये सजा है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि 121 जो है वेजिंग वॉर वाला उसमें कितनी सजा मिल सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। Next question, under which of the following sections of the IPC a conspiracy to wage war against the government of India is punishable। तो ये भी अच्छा सेक्शन है, 121 से है, ये अमेंडमेंट के बाद आया था, अमेंडमेंट होने के बाद आया था, स्टार्टिंग में आईपीसी में नहीं था। तो 121 में ये दे रखा है। सी, जितने लोगों ने सी के बारे में सोचा था सी इज द करेक्ट आंसर, 121 ए है। Which section of IPC defines sedition। अब मैंने आपको चूंकि पहले ही बताया कि 124 ए इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 124 है जो राजद्रोह के बारे में बात करता है, सेडिशन के बारे में बात करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर सेडिशन के बारे में भी वो पूछ रहा है, सजा पूछ रहा है बेसिकली कि पनिशमेंट कितनी हो सकती है, सजा कितनी हो सकती है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि 124 से ऑफ आईपीसी प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर सेडिशन। तो बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी है, सेडिशन के बारे में बात कर रहा है। 124 से क्या कहता है वो बेसिकली ये पूछना चाहता था। अब उसी तरीके से ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन नॉर नॉट अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो बेसिकली देखिए सेडिशन का ऐसा सेक्शन है कि आपको पता है कि आईपीसी में ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन भी है। यानी कि ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन की अगर हम बात करें तो कौन कौन से सेक्शन है कि जो ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन है, यानी कि कल्पेबल होमिसाइड हो गया, कल्पेबल होमिसाइड का हो गया, यानी कि 299 सेक्शन हो गया, 300 हो गए, 301 हो गए, है ना, सिंपल हर्ट हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, है ना। तो जितने भी यानी कि इंसान को आप मार रहे हो, उसको थप्पड़ मार रहे हो, पीट रहे हो, जितने भी वो मानव शरीर से संबंधित अपराध होते हैं। ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी एक अलग चैप्टर दिया गया है जिसमें प्रॉपर्टी से संबंधित अपराध हो रहे हैं, जैसे कि चोरी, है ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, है ना जी, और डकैती हो गया, है ना। तो ये सब बातें, रॉबरी, ये सब आप प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में सारी चीजें कर रहे हो तो वो होगा। लेकिन जहां तक सेडिशन की बात है, ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में या पर्सन के अगेंस्ट में अपराध है, ये सरकार के, भारत सरकार के अगेंस्ट में अपराध माना जाता है। सेडिशन इज द करेक्ट आंसर। कमिंग क्वेश्चन, which one of the following is an essential ingredient of sedition। तो आपको पता होना चाहिए सेडिशन के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मैलिफाइड इंटेंशन, वर्ड्स स्पोकन मस्ट कॉज पब्लिक डिसऑर्डर बाय एक्ट्स ऑफ वायलेंस, वर्ड्स स्पोकन मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट। तो बेसिकली राजद्रोह का जो सेक्शन है वो डिसअफेक्शन पे आपको फोकस करना है कि डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट होना चाहिए, है ना।
कोई भी ऐसा चीज आप बोल के, लिख के, विजिबल रिप्रेजेंटेशन से, किसी चिन्ह से, साइन से आप कुछ ऐसा करते हो जिससे नफरत फैलाते हो, आप डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ जो है इल विल आप फैलाते हो, तो उसको हम लोग बेसिकली राजद्रोह कह देते हैं। Coming question, which one of the following in is sufficient to prove the offense of sedition? कह रहे which one of the following insufficient to prove the offense of sedition? तो भाई वही है कि वो पूछ रहे हैं कि सेडिशन के ऑफेंस को प्रूव करने के लिए कौन सा सफिशिएंट है। तो कह रहे कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ पॉलिसीज, तो ये भी नहीं हो सकता। प्रूफ ऑफ डिसलॉयल्टी और इल फीलिंग, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसअप्रूवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव इवन दो दे दिस डू नॉट एक्साइट हेटर्ड और डिसलॉयल्टी। तो बेसिकली डी वाला मोस्ट सुटेबल आंसर हमें दिख रहा है, तो आप डी को बोल सकते हो। एक्साइटिंग डिसअफेक्शन टुवर्ड द गवर्नमेंट, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशबल एज सेडिशन? तो कह रहे हैं सेडिशन के तौर पे कौन सा पनिशबल है? बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट टू ओवरथ्रो इट। भाई सरकार के खिलाफ अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, भत्सना कर रहे हैं सरकार की, तो वो आई थिंक वो सेडिशन नहीं है, वो आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। इंड्यूसिंग पीपल टू सीज टू ओबे लॉ एंड लॉफुल अथॉरिटी, तो ये है लोगों को भड़काना कि भाई लॉफुल अथॉरिटी को आप ओबे मत करो, तो इस तरह की चीजें आप करोगे तो कहीं ना कहीं सेडिशन ही हो जाता है। बाकी पब्लिसिस्ट अटैक ऑन द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की नीतियों पे आप अटैक कर रहे हो, नहीं गवर्नमेंट ने कोई नीति बनाई उसको बुरा भला कह रहे हो आप, तो वो भी एक सेडिशन के कैटेगरी में नहीं आता है। एन अटेम्प्ट टू रिमूव द मिनिस्ट्री फॉर पावर, ये अल्टीमेटली ये भी नहीं आएगा सेडिशन में। A sent through the post offices a packet containing seditious publications with a covering letter requesting the addresses to circulate it to others. It was intercepted and never reached the addressee. अभी कह रहे हैं ए पोस्ट ऑफिस से एक पैकेट भेजता है जिसमें सेडिशियस पब्लिकेशंस होते हैं। सेडिशियस पब्लिकेशन में बुरा भला किसी के बारे में पब्लिश करके भेज रहा होता है, कवरिंग लेटर के साथ एड्रेसी का नाम भी लिखा होता है, लेकिन बीच में उसको रोक दिया जाता है, कभी एड्रेसी के पास पहुंचा नहीं। तो कह रहे हैं कि ए कमिटेड द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, डिड नॉट कमिट एन ऑफेंस, इज गिल्टी ऑफ इंसाइटिंग कम्युनल राइट, इज गिल्टी ऑफ एन अटेम्प्ट टू कमिट सेडिशन। तो सेडिशन में राजद्रोह में अटेम्प्ट भी तो आप करोगे तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, तो आप इसको डी कह सकते हो क्योंकि उसने अटेम्प्ट किया ना, अटेम्प्ट टू सेडिशन, कमिट सेडिशन, ये वाला हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स द चेयरमैन ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन होता है, इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो है उस रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में कुछ कहता है ना जी, वो बोलता है रूलिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इन्फ्लेशन के, इन्फ्लेशन की वजह रूलिंग पार्टी है, क्राइम इंक्रीज हो रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं, करप्शन हो रहे हैं, है ना, इसका सब जिम्मेदार रूलिंग पार्टी पे, हेंस एक्साल्टेड हिज पार्टी मेंबर्स टू ओवरथ्रो द प्रेजेंट गवर्नमेंट। ठीक है, which of the following statement will be correct? X is guilty as he was provoking his party men in throughout the government, overthrow the government. X is not guilty as his act does not amount to preparation for waging war against the government. X is not liable as what he was saying was true. तो ये वाला बी वाला करेक्ट है, मोस्ट सुटेबल आंसर आप बोल सकते हैं इसको। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी प्रिपरेशन इज पनिशबल? मैं आपको बता दूं कि आईपीसी में हालांकि हमारे भारत में किसी अपराध को प्रिपेयर करने के लिए सजा नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी दो तीन अपराध एक्सेप्शन ऐसे हैं जहां पे सिर्फ आप महज प्रिपरेशन भी करोगे, तैयारी भी करोगे, तो भी अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। भाई क्राइम के क्या क्या स्टेज होते हैं? प्रिपरेशन, इंटेंशन, प्रिपरेशन, उसके बाद अटेम्प्ट, उसके बाद कमिटमेंट, कमिट कर देना उस अपराध को, ये स्टेजेस होते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन हाँ प्रिपरेशन टू डकैती करेंगे, प्रिपरेशन टू डकैती करेंगे, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाला है कि सरकार के खिलाफ आप वेजिंग वॉर के लिए प्रिपरेशन करो, कलेक्टिंग आर्म्स विद इंटेंट ऑफ वेजिंग वॉर, 122 वाला है, आर्म एम्युनिशन, हथियार इकट्ठा करना सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए, तो वो भी करोगे तो मैं सिर्फ प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ तो भी अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इसी तरीके से 126 है, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी तरीके से 399 है। तो ये कुछ अपराध है जहां पे आप सिर्फ प्रिपरेशन ही करोगे तो भी अपराध की श्रेणी में, ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। यही वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पनिशबल अंडर द आईपीसी? अब वो कह रहे हैं आईपीसी में पनिशबल नहीं है। प्रिपरेशन टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ये आईपीसी में है पनिशबल, अभी अभी आपको बताया गया पिछले क्वेश्चन में। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर, प्रिपरेशन टू कमिट डकैती, प्रिपरेशन टू कमिट डिप्रेडेशन ऑन द टेरिटरी ऑफ ए फ्रेंडली पावर। तो बेसिकली जो पिछला क्वेश्चन था सेक्शन के फॉर्म में पूछ रहे थे, यहाँ पे वो टॉपिक वाइज पूछ रहे थे, तो बी है। मर्डर की प्रिपरेशन आप करेंगे तो उसके लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। आप चाकू खरीद के ले आए, किसी का मर्डर करना है, तो आप वो कोई अपराध नहीं माना जाता, हाँ जब तक अटेम्प्ट ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करने के लिए है भाई, अगर आप इसको सेक्शन जिन लोगों को याद होगा वो मैच कर पाएंगे। देखो बहुत ही सीधा सीधा है ये, 124 में तो सेडिशन है, अभी अभी आपको पता चल गया, ठीक है जी।
उसके बाद आप 120 ए मैंने आपको बताया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। 120 ए 120 बी हालांकि इस चैप्टर में नहीं है, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट के चैप्टर में नहीं, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक षड्यंत्र के चैप्टर में, जो कि चैप्टर 5 ए है। तो चैप्टर 5 ए में 120 ए 120 बी दो ही सेक्शंस हैं। चैप्टर 5 बी में ये 120 ए और 120 बी, ये चैप्टर 5 में है, 5 ए में, जिसका नाम है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ठीक है जी, तो ये इस चैप्टर से 120 ए से, तो इसको आप इसको यहां मिला दो, ये तो हो ही गए। उसके बाद 121 नेक्स्ट चैप्टर में आ जाता है, चैप्टर 6 121 ए, उसके अगला सेक्शन कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। तो ये आपका 121 ए हो जाएगा ये वाला, बाकी ये बचा, ये हो गया। तो आई थिंक बी, इसके अकॉर्डिंग बी वाला करेक्ट आंसर, मोस्ट सुटेबल आंसर बी है। और आपने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर द चैनल एंड कमेंट भी करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच।